Hello girls, we are doing our chapter depreciation. जो मैंने आपको कल बताया था, depreciation means decrease in the value of assets due to wear and tear. जैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट को यूज़ करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है. ठीक है. सो मैंने कल आपको सारा इसका कंसेप्ट करवाया था. डेप्रिसिएशन को करने के बेटा हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं. ठीक है. और एक होता है बेटा हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है बेटा, हम एक एक करके करेंगे. आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से. स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मीन्स फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ये हमें कहता है कि हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड आफ्टर ईयर. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, इसमें जो डेप्रिसिएशन आती है वो हमेशा सेम रहती है. सेम डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड. हर साल हमारी सेम डेप्रिसिएशन ही रहती है. ये हमें स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि जितने की हमने एसेट खरीदी है उसके ऊपर ही हमेशा डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे. ठीक है. बट रिटर्न डाउन वैल्यू कहता है कि जितनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. मैं आपको दोनों में बहुत सिंपल सी एक बात बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने एसेट खरीदी 1 लाख की. एसेट खरीदी कितने की खरीदी? 1 लाख की. और डेप्रिसिएशन लगी 10%. 1 लाख पे पहले साल डेप्रिसिएशन लगी 10,000 दोनों के अकॉर्डिंग. ठीक है. 1 लाख पे 10% 10,000, 1 लाख पे 10% 10,000. अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90. अब वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 90. 10,000 से डेप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट कम हो गया. अब स्ट्रेट लाइन कहता है हर साल आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख पे ही लगानी है. तो 1 लाख पे 10% फिर कितनी आएगी? 10,000, 80 हो जाएगा. फिर 1 लाख पे 10% 10,000, 70 हो जाएगा. कि हर साल आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगानी है और हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगी. बट WDV पे कहता है जितनी उसकी अब वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ. पहले साल आपने 1 लाख पे 10% लगा लिया, 10,000 आएगा. नेक्स्ट ईयर आप 90,000 पे लगाओ 10%. ठीक है. फिर आप 81,000 पे लगाओ. ऐसे आप डेप्रिसिएशन लगाओ. स्ट्रेट लाइन कहता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगी और डेप्रिसिएशन हमेशा सेम आएगी. रिटर्न डाउन वैल्यू कहता है कि हमेशा आप रिटर्न डाउन वैल्यू जितनी अब वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को लगाओ. ये हमारा SLM है और WDV है. सो अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं. डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू SLM मेथड, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट जितने की आपने एसेट खरीदी है माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसको रेजिड्यूल वैल्यू भी कहते हैं. रेजिड्यूल मीन्स बचा कुचा पदार्थ, कि लास्ट में जो आपकी एसेट रह जाती है उसको आप कितने का सेल करते हो. 10 साल बाद, 20 साल बाद आप उसको एक रेजिड्यूल वैल्यू, मतलब एक बचा कुचा पदार्थ की तरह वो बिकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है. डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated life of asset. Depreciation is equal to cost of asset minus scrap value upon estimated life of asset. Cost of asset. Cost of asset में बेटा जितने की आपने asset purchase करी है
एसेट परचेज प्लस जितने भी उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो उसमें प्लस करके बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट बनती है। एसेट परचेज वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस को प्लस करके हमारी क्या बनती है, कॉस्ट ऑफ एसेट। दोनों फॉर्मूले लर्न हो गए। कॉस्ट ऑफ एसेट एसेट परचेज प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। डेप्रिसिएशन का क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एक चीज हमें और निकालने को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो आपको किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालते हो आप, जितने मार्क्स यू गेट, ठीक है, जितने आपके पास आए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही करते हो ना, जितने मार्क्स आए हैं यू हैव अचीव्ड मार्क्स या मार्क्स ऑब्टेन्ड जिसको हम बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाता है। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कैसे आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, जो आपके पास यहाँ डेप्रिसिएशन आएगी, अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ एसेट, इनटू 100। किसी भी चीज़ की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो यू विल हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज। Depreciation equal to cost of asset minus scrap value upon estimated life. Cost of asset, asset purchase plus installation charges. Percentage of depreciation, depreciation upon cost of asset into 100. Done? Now we will do 2 sums related to this. Purchased a machine, calculate the rate of depreciation आपको निकालना है under the straight line method. Purchased a machine for rupees 80,000 and spent rupees 20,000 on its cartage. Cartage means इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, उसके ऊपर 20,000 रुपया खर्चा भी करा। एस्टिमेटेड लाइफ है 4 years, रेजिडुअल वैल्यू है 60,000, ठीक है। 2 केसेस के अकॉर्डिंग कराऊंगी, ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू केस 1, यू हैव परचेज्ड मशीन, जो आपने मशीन खरीदी है वो आपने हमेशा बेटा ईयर एंडिंग का बहुत ध्यान रखना है कि 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, क्योंकि इसमें सारा सम जो है हमारे ईयर पे ही है, ठीक है। कि आपने जो मशीन खरीदी है वो 1 अप्रैल को खरीदी है और जो इसका ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च है। मतलब आपने स्टार्टिंग में ही मशीन खरीद ली है 31 मार्च, अगले साल तक मीन्स आपने 12 मंथ्स मशीन को चलाया है। कितने मंथ्स मशीन को चलाया है, 12 मंथ्स। क्लियर है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट वी डोंट नो अबाउट इट, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालना है मैंने आपको बताया है कि जितने की आपने एसेट खरीदी है डेट इज ₹80,000, उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए हैं, कार्टेज वगैरह पे किया है, वो ऐड हो जाएगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो जाएगी, 1 लाख, ठीक है। माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 60,000 ओवर एस्टिमेटेड लाइफ दैट इज 4 years। 1 lakh minus 60 that is 40 upon 4, 10,000 is our depreciation। कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 10,000। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे हम, देखो डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है हमारा, एनुअल डेप्रिसिएशन जितनी आई है अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। सो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आई है 10,000, कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख, तो हमारे पास कितना है ये 10% इज अवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो ध्यान से, 10% इज अवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके डन। नेक्स्ट देखो, सेम सम है, बिल्कुल सेम, बट इसमें क्या लिखा है, परचेज्ड मशीन ऑन 1 जनवरी 2019। इसमें आपने 12 मंथ्स चलाया मशीन को, ठीक है बेटा।
अब इसमें आपने कितनी देर आपने मशीन को चलाया है? 3 मंथ्स। नजर आ रहा है आपको कब मशीन आपने खरीदी है? 1 जनवरी को आपने मशीन खरीदी है। तो आपने मशीन को कितनी देर चलाया? जनवरी, फरवरी, मार्च। कितनी देर चलाया आपने? जनवरी, फरवरी, मार्च। कितनी देर चलाया? जनवरी, फरवरी, मार्च। इज इट क्लियर? ये जो आती है ना बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन 10,000, ये ईयर की होती है, एनुअल डेप्रिसिएशन आती है पूरे साल की। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। वही सिंपल सम हमने डेप्रिसिएशन निकालनी, यहीं से निकाली हुई है हमने। एनुअल डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी आ गई? 10,000। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई है। हर साल हमारी यही डेप्रिसिएशन लगेगी, बट फर्स्ट ईयर जिस टाइम पे हमने ये मशीन खरीदी है उस टाइम पे हमने सिर्फ इसको 3 मंथ्स चलाया है। कितनी देर चलाया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 मंथ्स चलाया आपने। सो सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो 3 मंथ्स की आएगी। कैसे निकालोगे 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन? एनुअल डेप्रिसिएशन जितनी आई है पूरे साल की 3 मंथ्स की निकाल लो, 3/12। कैसे निकालोगे? 3/12। एनुअल डेप्रिसिएशन आई जैसे 10,000, 3/12। सो फर्स्ट ईयर की 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई? 10,000 इंटू 3/12, दैट इज 2,500। कितनी आ गई? 2,500। देखो आपको दोनों चीजें क्लियर होगी। इसमें आपको पूरा साल चलाया था तो एनुअल डेप्रिसिएशन ही हमारी डेप्रिसिएशन आई। इसमें हमने 3 मंथ्स चलाया है तो एनुअल डेप्रिसिएशन तो 10,000 हमारे पास आ गई है। एनुअल डेप्रिसिएशन तो 10,000 आ गई है, बट फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन किसकी निकालनी है हमने? 3 मंथ्स की। वो कैसे आई? एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 3/12, 2,500। ओके डन। मैं आपको एक और सम कराती हूँ, सिंपल सम है। ऑन 1 जनवरी 2013 ए लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 5 लाख की और उसके ऊपर 1 लाख कार्टेज खर्च किए हैं। सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ एसेट लिखती हूँ। कितनी बन की कॉस्ट ऑफ एसेट? 5 लाख की खरीदी प्लस 1 लाख इसके ऊपर पे किए इंस्टॉलेशन चार्जेस, 6 लाख इज अवर कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके डन। 5 लाख की खरीदी, 1 लाख इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। आपको निकालना क्या? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और ये कंसेप्ट आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको 10% पर एनम, पूरे साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे भी केस कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन 1 अप्रैल को खरीदी होती और ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च। मीन्स पूरा साल चलाइए, अप्रैल से लेकर मार्च तक आपने पूरा साल इस मशीन को चलाया है। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी थी? देखो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अगर रेट गिवन हो, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो। अगर आपने 1 अप्रैल को खरीदी है तो ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च। मीन्स आपने कितने मंथ्स चलाई? 12 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने इसको 12 मंथ्स चलाया तो कितना आ गया? 6 लाख पे 10%, 12/12। कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? हमेशा ये ओवर हो गया। कितनी आ गई? 60,000। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। समझ के बाद अब नेक्स्ट है, आपने खरीदा कब है? 1 जनवरी को 2013 को और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2013। सो कितने मंथ्स चलाया आपने? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। सो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। कॉस्ट आ गई 6 लाख, रेट आपके पास कितना आ गया? 10%। मंथ्स अब कितने लगने हैं? 3/12। ठीक है, निकाल लो। 6 लाख पे 10% इंटू 3/12,
दैट इज 15,000 इज अवर डेप्रिसिएशन। ओके, देख लो एक बार ध्यान से। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।